अमेरिकन मिनिस्टर मिस्टर हिरम बी ओटिस केंटरविले चेस खरीदते हैं, जिसके बारे में सभी का मानना था कि वह एक डरावनी जगह है। यहाँ तक कि लॉर्ड केंटरविले, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, ने भी अपना यह कर्तव्य समझा कि औपचारिकता पूरी होने से पहले वो मिस्टर ओटिस को सब कुछ सच सच बता दें। उन्होंने बताया कि उनकी चचेरी दादी कभी भी उस घटना से उभर नहीं पाई जब एक बार शाम के भोज के लिए तैयार होते समय उन्होंने अपने कंधों पर 2 कंकालों के हाथों को देखा था। उन्होंने ये भी बताया कि परिवार के कई सदस्य ने उस भूत को घर में आते जाते घूमते देखा है, लेकिन मिस्टर ओटिस अपने निर्णय पर अडिग थे। उन्होंने कहा वह घर की कीमत में घर के सामान और भूत की कीमत जोड़कर खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि वह एक आधुनिक देश से आए हैं जहां के लोग भूतों से खेलना पसंद करते हैं। मिस्टर कैंटरविले ने मिस्टर ओटिस को यह भी बताया कि वह भूत उनके परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु से पहले घर में दिखाई देता है। लेकिन मिस्टर ओटिस ने उनके कथन का यह मजाक बनाते हुए कहा कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु से पहले तो परिवार का डॉक्टर भी घर आता है। उन्होंने इंग्लैंड की रूढ़िवादिता का भी यह कहते हुए मजाक बनाया कि अमेरिकी लोग वास्तविक होते हैं। मिस्टर ओटिस घर खरीद लेते हैं और मौसम के अंत तक पूरा परिवार उसमें रहने के लिए चल पड़ता है। मिसेस ओटिस, जो कि मिस ल्यूक्रेशिया आर्टप्पन के नाम से भी जानी जाती, एक खूबसूरत अधेड़ उम्र की औरत थी जिसकी आंखें और व्यक्तित्व बहुत शानदार था। वह काफी हद तक अंग्रेज भी थी। उसके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा वॉशिंगटन एक खूबसूरत दिखने वाला सुंदर युवक था, जो कि एक अच्छा डांसर भी था। उसकी 15 वर्ष की लड़की का नाम मिस वर्जीनिया ई ओटिस था। वह एक बहुत अच्छी घुड़सवार थी। इन 2 बच्चों के बाद उनके 2 जुड़वा बेटे थे, जिन्हें द स्टार ऑफ स्ट्रिप्स कहते थे, क्योंकि वो बहुत नटखट और जिंदा दिल थे और वे ही परिवार के गणतांत्रिक सदस्य थे। मिस्टर ओटिस परिवार सहित एस्कॉर्ट से केंटरविले चेस की ओर रवाना हो गए। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, आसमान में काले बादल छा गए। चमगादड़ों की फौज चुपचाप उनके सिरों पर से उड़ गई और अचानक से बारिश होने लगी। परिवार का स्वागत घर की देख-रेख करने वाली मिसेस उम्ने ने किया। उसने उनका स्वागत किया और उन्हें चाय पिलाई। चाय पीने के दौरान मिसेस ओटिस को आग के पास फर्श पर खून के धब्बे नजर आए। मिसेस उम्ने उन्हें बताती हैं कि वे खून के दाग भूत ने उस स्थान पर गिराए हैं। सबने अनदेखा कर दिया। उस बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया कि वह खून लेडी एलेनोर डी कैंटरविल का है, जिसकी हत्या उस स्थान पर उसके पति सर साइमन डी कैंटरविल ने 1575 में की थी। सर साइमन 9 साल तक जीवित रहे और फिर अचानक कहीं गायब हो गए, और अब उसकी दोषी आत्मा इस घर में चारों ओर मंडराती रहती है। उसने ये भी बताया कि वे खून के धब्बे बहुत से लोगों ने देखे, परंतु कोई भी उन्हें नहीं हटा पाया। ये सुनकर वॉशिंगटन ओटिस धब्बे साफ करने के लिए पिंकर्डनस चैंपियन स्टेन रिमूवर और पैरागॉन डिटर्जेंट लेकर आया, और जल्द ही पूरा परिवार उसे साफ कर देता है। सबने एक दूसरे के काम की सराहना की। जल्द ही पूरा काम खत्म हो गया और एक भयानक रोशनी से पूरा कमरा भर गया, जिस कारण मिसेस उम्ने बेहोश हो गई। परिवार को इस बात पर आश्चर्य हुआ। बाद में मिसेस उम्ने मिस्टर ओटिस को घर पर आने वाली मुसीबतों के लिए सावधान करती हैं। लेकिन मिस्टर ओटिस और उनकी पत्नी
ने उन्हें सांत्वना दी कि वो भूतों से नहीं डरते। पूरी रात तूफान गरजता रहा। अगली सुबह जब परिवार नीचे नाश्ते के लिए आया तो उन्होंने फिर से खून के धब्बे पाए। वॉशिंगटन ने उन्हें फिर साफ कर दिया, परंतु कमरा बंद होने के पश्चात भी वे धब्बे प्रत्येक सुबह वहीं पाए जाते। परंतु डरने के बजाय परिवार को यकीन हो गया कि ये काम किसी भूत का नहीं है, बल्कि किसी पागल का है। रात के भोजन के समय परिवार भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा करते, परंतु कभी भी भूत या अदृश्य शक्तियों के बारे में नहीं। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, मिस्टर ओटिस को धातुओं की झनझनाहट सुनाई पड़ी। वे उठे और बिना घबराए अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने देखा उनके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, जिसकी आंखें लाल थीं, लंबे और सफेद बाल, उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे और उसकी कलाई और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। मिस्टर ओटिस ने उसे एक छोटी बोतल टेमनी राइजिंग सन ल्यूब्रिकेटर की दी और कहा कि एक बार के उपयोग में ही यह बहुत असरदार है। उन्होंने कहा कि यदि उसे और जरूरत हो तो वह उसे और भी दे देंगे। इतना कहकर वे अपने कमरे में जाकर सो गए। ये देखकर कैंटरविले घोस्ट को झटका लगा। बोतल को वहीं फेंककर वो अपने कमरे में जाने लगा, परंतु सीढ़ियों पर ही उससे तकियों की बौछार हो गई। भूत डर गया और वहां से गायब हो गया। अपने छोटे से गुप्त कमरे में पहुंचकर भूत ने राहत की सांस ली। पिछले 300 सालों में उसके साथ कभी भी इतना बुरा बर्ताव नहीं हुआ था। भूत ने लोगों को डराने की पुरानी सारी यादें ताजा की कि कैसे उसने डाउगर डैचेस, गिरजाघर के पादरी, बूढ़ी मैडम डी ट्रेमाउलेक और सर विलियम गिल को भी डराया था। केवल उनकी ओर खीसे निकालकर, उनकी मोमबत्तियां बुझाकर या केवल कुर्सी पर एक कंकाल बनकर बैठने मात्र से ही डरा दिया था सबको। वैसे ही उसने बाकी की घटनाएं भी याद की कि जैसे कि कैसे उस बावर्ची ने खिड़की पर एक हरा हाथ देखकर अपने आप को गोली मार ली थी। कैसे लेडी स्टिफल ने, जिसके गले पर 5 जली हुई उंगलियों के निशान थे, अंत में अपने आप को डुबो कर मार लिया था। उसने अपमानित अनुभव किया और बदला लेने का निर्णय लिया। अगली सुबह जब पूरा परिवार नाश्ते पर मिला तो उन्होंने भूत की चर्चा की। मिस्टर ओटिस अपने जुड़वा बेटों की तकिए फेंकने वाली हरकत से बहुत नाराज थे। उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि भूत के इतने समय से यहाँ रहने के समय को ध्यान में रखते हुए भी सभी को उसके साथ नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि यदि भूत ने अपनी हथकड़ियों में तेल नहीं लगाया तो वह उसकी हथकड़ियां उससे ले लेंगे, क्योंकि उसकी आवाज से उनकी नींद खराब होती है। पूरे हफ्ते खून के धब्बों के अलावा और कोई परेशानी नहीं हुई। सबसे अजीब बात थी खून के रंग की। कभी वह गिरगिट की तरह दिखता तो कभी हल्का लाल, फिर तेज लाल, कभी जामुनी और एक बार तो चमकीला हरे रंग का। भूत रविवार को दूसरी बार प्रकट हुआ। रात को जब सब सो रहे थे तब हॉल में जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। जब सबने देखने आए तो पाया भूत सीढ़ियों के पास दर्द से अपने घुटने रगड़ रहा था। उसी समय जुड़वा लड़के अपने खिलौने बंदूक लाए और भूत पर 2 गोलियां बरसा दी। मिस्टर ओटिस ने भी अपनी असली बंदूक से भूत को डराया। भूत इतना डर गया कि वह हवा की भांति वहां से गायब ही हो गया।